हेलो, एम ए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको जनसंख्या का स्थानांतरण, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ाया जाएगा। स्थानांतरण जनसंख्या की एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि एवं राजनीतिक दशाओं पर अत्यधिक पड़ता है। यह एक अति प्राचीन प्रक्रिया है, जैसा कि प्रोफेसर पॉन्ड्स महोदय ने बताया है। मानव इतिहास स्थानांतरण द्वारा चिन्हित है। ये सघन बसे क्षेत्रों से अल्प बसे क्षेत्रों को, कम संसाधन युक्त क्षेत्रों से अधिक संसाधन युक्त क्षेत्रों को तथा उपद्रव एवं आक्रमण क्षेत्रों से संभावित स्वतंत्र एवं शांति प्रिय क्षेत्रों को हुआ है। वास्तव में विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण इसी का प्रतिफल है। प्राचीन काल से ही जनसंख्या का एक दूसरे से स्थानों पर स्थायी और अस्थायी स्थानांतरण होता रहा है। स्थानांतरण प्रक्रिया में जल परिवहन के विकास के एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ है। फलस्वरूप इसके अनेक दूर स्थित देशों में स्थानांतरण हुआ। ये सर्वाधिक यूरोपीय देशों से हुआ है। विगत शताब्दियों में विशाल स्थानांतरण पश्चिमी गोलार्ध के देशों को, रूस का साइबेरिया के क्षेत्रों में, भारतीय एवं चीन का दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका आदि में स्थानांतरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण राज्य की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं को प्रभावित करता है। स्थानांतरण में जनसंख्या स्थानांतरित क्षेत्रों में बढ़ती है, किंतु कभी कभी इसके द्वारा अनेक भयंकर समस्याओं का भी जन्म होता है। स्थानांतरण का वर्गीकरण अनेक भाषा आधारों पर किया जाता है, जैसा कि स्थायित्व के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, दूरी के आधार पर तथा दिशा के आधार पर। उपयुक्त आधारों पर स्थानांतरण के अनेक भेद किए जाते हैं। अस्थायी और स्थायी, व्यक्ति और समुदाय अथवा जातिगत इच्छा से भी, दबाव से, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। इसी प्रकार की स्थानांतरण क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरण से उद्भूत परिस्थितियों का प्रभाव अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रमुख तथ्य हैं: पहला है स्थानांतरित जनसंख्या की आवासीय स्थिति स्थिरता। दूसरी, स्थानांतरित जनसंख्या के वायु तथा लिंग भेद। तीसरा है स्थानांतरित मनुष्यों की आवास के पश्चात जन्म एवं मृत्यु दर। चौथा है स्थानांतरित मनुष्यों का स्थानीय मनुष्यों की जन्म एवं मृत्यु दर पर प्रभाव। स्थानांतरण के पश्चात आवास में की स्थिति अत्यधिक महत्व रखती है, जैसे है क्योंकि इसके अनेक बार केवल कुछ समय के लिए स्थानांतरण होता है, तत्पश्चात पुनः स्वदेश लौट आते हैं। इसका प्रभाव स्थानीय जनसंख्या पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जबकि स्थायी स्थानांतरण दोनों ही क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जैसे कि यूरोपीय लोगों का उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में स्थायी आवास ने इस क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि कई देशों में विदेशी लोगों की संख्या स्थानीय से अधिक हो गई है। अतः इसका उस क्षेत्र की राजनीति पर प्रमुख पूर्ण प्रभाव रहता है। यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण है। विश्व इतिहास में यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बसाव किया और विविध प्रकार की विश्व राजनीति को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया का उद्भव शोध काल यानी एज ऑफ डिस्कवरी से होता है, जबकि यूरोपीय साहसी शोधकर्ताओं ने विभिन्न विश्व के क्षेत्रों को पता लगाया और वहाँ बसाव प्रारंभ किया। इसके साथ ही उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ। ये उपनिवेशवाद के साथ अत्यधिक संबंधित है। स्थानांतरण इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उपनिवेश बसाए गए हैं, वहाँ स्थानीय निवास करना, उसका संसाधन उपयोग करना। इस आधार पर यूरोपीय स्थानांतरण के क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है यूरोप, जहाँ यूरोपीय बसाव प्रमुखता में था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूराग्वे। ये सभी वर्तमान समय में राजनीतिक स्वतंत्र देश हैं, किंतु यूरोपीय लोगों की प्रमुखता
से निवास करते हैं। दूसरा, यूरोपीय तथा स्थानीय जनसंख्या संपन्न वाले क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र लैटिन अमेरिका वाले देश हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में भी ये प्रक्रिया रही है। तीसरा, वे क्षेत्र जहाँ यूरोपीय शासन अल्पमत में रहे, ये अफ्रीका में प्रक्रिया रही। उत्तरी अफ्रीका में फ्रेंच तथा दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश स्थानांतरण का यही उद्देश्य था। दक्षिणी अफ्रीका में आज भी ब्रिटिश लोग ही स्थानीय लोगों पर शासन करते हैं। चौथा है, वे क्षेत्र जो यूरोपीय लोगों द्वारा शासित थे, किंतु वहाँ का बसाव नहीं हुआ। अनेक एशियाई तथा उष्ण अफ्रीका के उपनिवेश इसी श्रेणी में से थे। यह शासन करते हुए लोग आए और चले गए। विश्व में सबसे बृहद स्थानांतरण यूरोप में श्वेत जनसंख्या का अमेरिका के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसके संबंध में रॉबर्ट आर के कुनेजगी के अनुसार अनुमान लगाया कि 1492 के पश्चात यूरोप में 45 करोड़ लोगों का स्थानांतरण हुआ, जिसमें से 2.5 करोड़ लोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को, 1.5 करोड़ लोग अन्य अमेरिकी देशों तथा 60 लाख अन्य महाद्वीपों को। किंतु ये कुल स्थानांतरित लोगों की संख्या है। वास्तविकता इससे भिन्न है, अर्थात 1820 तथा 1938 के मध्य कुल 5.5 करोड़ अमेरिका में स्थानांतरण होने से 3.5 करोड़ वहाँ रहे शेष पुनः अपने देश आ गए। यूरोप में वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में जो स्थानांतरण हुआ, उसका प्रारंभिक स्वरूप स्वतंत्र स्थानांतरण था। 1901 से 1910 में पूर्वी तथा दक्षिणी स्थानीय जनसंख्या स्थानांतरित जनसंख्या का 75% भाग था, जबकि उत्तरी यूरोप में इस प्रकार समय केवल 23% ही हुआ। जबकि 1850 से 1860 में उत्तरी पश्चिमी यूरोप में जाने वाले 95% था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में आंतरिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तीव्र रही है। ये ग्रामीण जनसंख्या का औद्योगिक प्रदेशों की ओर स्थानांतरण था। बहुत संख्या में इटालियन, स्पेनिश, पूर्वी यूरोप के निवासी फ्रांस तथा जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों में गए। इस समय यहूदी भी जर्मनी में आ गए, जिन्हें बाद में नाजी दबाव का सामना करना पड़ा। ये स्थानांतरण स्वेच्छा से किया गया स्थानांतरण ही था। स्थानांतरण की दूसरी प्रक्रिया में दबाव के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। यूरोप में यह प्रक्रिया 1945 से प्रारंभ हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ और तीव्र हो गई। अनेक देशों की नवीन राजनीतिक सीमाओं के बनने से स्थानांतरण हुआ। इससे पूर्वी यूरोप तथा मध्य यूरोप के देश प्रभावित हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जर्मनी लोग का अन्य देशों से पश्चिमी जाना आना था। इस समय जर्मनी में आने वाले जर्मन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख थी। दबाव में किए गए स्थानांतरण में अन्य प्रमुख उदाहरण जर्मनी से यहूदियों का निकालना तथा इजराइल के रूप में नए राष्ट्र का निर्माण होना। इसके अंतर्गत 1882 में पैलेस्टाइन में लगभग 24,000 यहूदी रहते थे, जबकि 1948 में इजराइल एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा और यह यहूदियों की संख्या 7,17,000 हो गई। यहूदियों के इजराइल में सबसे बसने का क्रम अब भी जारी है। प्रतिवर्ष हजारों यहूदी यहाँ आकर बसते हैं। इसका अनुमान लगाना ठीक नहीं है। चीनी तथा भारतीयों का स्थानांतरण एशिया से हुए स्थानांतरण में चीन से भारतीयों का स्थानांतरण सर्वाधिक है। वैसे सभी एशियाई देशों से मजदूरों के रूप में अनेक देशों को स्थानांतरण हुआ है। इस स्थानांतरण के पीछे प्रमुख उद्देश्य जीविका उपार्जन ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया तथा सीमावर्ती देशों पर चीनी जनसंख्या 42,000 तथा अफ्रीका में 43,000 है। यूरोप में बसे चीनी 20,000 तथा लैटिन अमेरिका में 1,48,709 है। इसी प्रकार भारतीय मूल के लोग भी अनेक एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों में बसे हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरूनी, न्यूजीलैंड, तंजानिया, बहरीन, इथियोपिया, सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों में भी भारतीय मूल के निवासी गए हैं। भारत में दबाव में हुए स्थानांतरण में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ है, जो प्रसिद्ध है। उपयुक्त वर्णित अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अतिरिक्त स्थानांतरण के द्वारा
एक ही राज्य में समय समय पर विभिन्न स्थानों को स्थानांतरण होता रहा है। सर्वप्रथम जनसंख्या भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्रों में विकसित होती है, तत्पश्चात तकनीकी विकास तथा परिवहन के विकास के साथ अन्य क्षेत्रों में विस्तार होता है। जैसे चीन की सभ्यता का उदय वीहो नदी की घाटी में हुआ, इससे दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता रहा। उत्तरी सीमा पर सदैव रक्षात्मक पद्धति थी। चीन की दीवार कृषिगत चीन और चरवाहे चीन के मध्य सीमा थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना से अनेक क्षेत्रों में कृषि औद्योगिक विकास के कारण विश्व क्षेत्रों में जनसंख्या स्थानांतरित हुई। सोवियत रूस संघ का सबसे घना यूरोपीय रूस का है। क्रांति के पश्चात साइबेरिया के क्षेत्र में जनसंख्या स्थानांतरण प्रारंभ हुआ। आज आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसी प्रकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका अनेक देशों में दृष्टिगोचर होती है। स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय, उसका उद्देश्य अधिक सुविधाएं तथा साधन उपलब्ध कराना है। अनियमित स्थानांतरण किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार के अनेक संबंध में विशेष नियम बनाए गए हैं। यद्यपि प्राचीन प्रारंभिक स्थानांतरण अनियमित था, लेकिन इसके समय जनादेश के जैसी समस्या नहीं थी तथा राजनीतिक स्वरूप भी पूर्ण विकसित नहीं हुए थे। संसाधनों के आयोजन की प्रक्रिया का इस समय प्रारंभ हुआ, किंतु वर्तमान समय में प्रत्येक देश के विदेश में आने वाले जनसंख्या के लिए नियम हैं जिनका कठोरता से पालन किया जाता है। कुछ देशों ने स्थानांतरण के प्रारंभिक काल से ही इस पर रोक लगा रखी है। उदाहरण से ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि इसके पीछे मात्र जातीय उच्चता की भावना ही है। कई देशों में केवल मजदूरों को बाहर से आने दिया जाता है। स्थानांतरण का प्रभाव जनसंख्या का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। अनेक बार देशों की राजनीति या आर्थिक दशा कमजोर होने से विदेशी वहां आने लगते हैं, किंतु जैसे ही देश में स्थायी सरकार के रूप में आर्थिक दशा में सुधार होता है, स्थानीय लोग विदेशियों को बाहर निकालना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि बर्मा, श्रीलंका से भारतीयों को तथा युगांडा से एशियाइयों को निकाला जाना इसका ज्वलंत उदाहरण है। स्थानांतरण के लिए ये कहा जा सकता है कि यह जनसंख्या की समस्या का समाधान कर सकता है। इसके लिए अनेक प्रश्न विचारणीय है, जैसे कि किन क्षेत्रों का स्थानांतरण हो, क्या वहाँ के क्षेत्रों साधन संपन्न है, क्या वे अधिक जनसंख्या को प्रश्रय दे सकते हैं, यदि ऐसा है तो वहाँ जनसंख्या का विकास हो क्यों नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि जो आज रिक्त नजर आते हैं वे शीत प्रदेश, पर्वतीय स्थल या मरुस्थल हैं, जहाँ साधारण मानव जीवन के विकास में अत्यधिक कठिनाइयाँ हैं। धन्यवाद।